हेलो फ्रेंड्स, हैप्पी दीपावली। फ्रेंड्स, हम लोग जो इडुटेरिया का बिहार स्पेशल करेंट अफेयर देख रहे थे उसका सेट नंबर ये 12 है और इसका संबंध बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण से है। टॉप 50 क्वेश्चंस। फर्स्ट है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 में निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? वित्त मंत्री कौन है? तो सम्राट चौधरी। नेक्स्ट है, बिहार के वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने 12 फरवरी 2024 को बिहार विधानसभा में कौन सा आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया? तो नंबर कितना था इस बार का? तो 18 है। और मैक्सिमम टाइम कौन प्रस्तुत किया है? सुशील मोदी। किसने किया? सुशील मोदी जी। सुशील मोदी जी मैक्सिमम टाइम 11 बार किए हैं। इस बार किए हैं कौन? तो सम्राट चौधरी। और ध्यान रखना है ये कितने तारीख हुआ है? तो 12 फरवरी। ये भी पूछा जाता है कभी कभी किस तारीख को प्रस्तुत हुआ है। नेक्स्ट, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार राज्य में मौद्रिक प्रति व्यक्ति आय पिछले वर्ष की तुलना में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो यह हुआ है 13.9%। नेक्स्ट, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार राज्य में मौद्रिक प्रति व्यक्ति आय वर्तमान मूल्य पर कितना, करेंट प्राइस पे कितना है? तो ये आपको 59,6360 यानी 59,637। देखिए ये बहुत सारा डेटा है, तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप इसे याद करना चाहते हैं या तो इसे लिखिए या आप मने मन जैसे मैं रिकॉल करता हूँ या मैं जब रिपीट करता हूँ तो आप भी साथ ही साथ रिपीट कीजिए। यकीन मानिए आपको मैक्सिमम डेटा याद हो जाएगा। तो कितना है बोलिए? 59,6360 या 59,637। नेक्स्ट, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 में राज्य की वास्तविक प्रति व्यक्ति आय इन स्थिर मूल्य पर कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है? जो वृद्धि हुआ है वो 9% है। नेक्स्ट, आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार चूंकि बिहार का है तो इससे बार बार बिहार हम लोग नहीं बोलेंगे, समझ लेना। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वित्त वर्ष 22-23 में राज्य की वास्तविक प्रति व्यक्ति आय स्थिर मूल्य पर कितना है? तो कितना है आपको? 35,119। कितना है बोलिए? 35,119। नेक्स्ट, आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और पूछ रहा है कि सही कथन का चयन करें। तो पहला है कि बिहार में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर मुद्रास्फीति दर सितंबर 2022 से सितंबर 2023 के बीच 5.5%। कितना? 5.5% है। तो जी हाँ, इस अवधि में मुद्रास्फीति दर ग्रामीण क्षेत्रों में 5.5 जबकि शहरी क्षेत्रों में 5.6 है। यानी इसमें ये दोनों ही सही है। ये कहना ये चाह रहा है जो CPI है ओवरऑल 5.5 है, ठीक है ओवरऑल। लेकिन वही ग्रामीण की बात करें तो ये कितना है? 5.5 ही है, लेकिन शहरी क्षेत्र में पॉइंट ज़्यादा है यानी 5.6, एक पॉइंट ज़्यादा है। तो ये ध्यान रखना है, दोनों कथन सही है तो सी हो जाएगा। नेक्स्ट, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वित्त वर्ष 22-23 में बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद अर्थात GSDP स्थिर मूल्य पर कितना प्रतिशत वृद्धि या बढ़ा है? तो कितना प्रतिशत है? 10.6%। 10.6। नेक्स्ट, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वित्तीय वर्ष 22-23 में बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद वर्तमान मूल्य पर कितने प्रतिशत का वृद्धि अनुमान है? ये कितने परसेंट है? तो 5.55। वैसे जो कैग था उसने क्या बोला? सॉरी 15 है, 15.55 यानी 15.55 है। नेक्स्ट, कह रहा है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 में बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद वर्तमान मूल्य पर कितना है? तो ये 7.5 लाख करोड़ 7.5 बोलिए लाख करोड़। यकीन मानिए बोलने से चीज़ें आपको याद हो जाएगी। नेक्स्ट, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वित्तीय वर्ष 22-23 में बिहार का GSDP स्थिर मूल्य पर कितना है? तो 4.4 करोड़ लाख करोड़ 4.4 लाख करोड़। नेक्स्ट, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 22-23 के अनुसार गत 5 वर्षों में वास्तविक प्रति व्यक्ति आय में वार्षिक वृद्धि दर बिहार में कितना फीसदी रहा है? तो यह रहा है 2.3। नेक्स्ट, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वित्त वर्ष 22-23 में प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक क्षेत्रों की आर्थिक गतिविधियां द्वारा GDP यानी मूल्यवर्धन में वृद्धि कितना है और निम्न में से कौन सा सत्य है?
ये पूछ रहा है। देखिए प्राथमिक में 6.7, द्वितीयक में 6.8 और तृतीयक में 13 है। ऐसे देखिए 6 + 6 लगभग 1, यानी ये दोनों मिला के ये लगभग है, मतलब याद करने के लिए, यानी 6.7, 6.8 और फिर 13। कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 को कितनी अध्याय में विभाजित किया गया था? तो यह अध्याय है टोटल 14, और केंद्रीय वाला कितना था? यूनियन बजट, यूनियन सर्वे, ये आपको 13, ये कितना है? 13, और राज्य वाला कितना है? तो 14, दोनों को अंतर करके देखना है। नेक्स्ट, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार सकल मूलवर्धन में हिस्से से संबंधित कथनों पर पूछ रहा गलत कथन कौन सा है? तो पहला प्राथमिक क्षेत्र 20.7 है, द्वितीयक भी बराबर, यानी प्राथमिक और द्वितीयक बराबर है, क्योंकि ये दोनों कितना आ जाएगा? 7, 14 और 20, 20, 40 और 1, 43, 43 पॉइंट समथिंग आ रहा है, सॉरी 20, 20, 40, 1, 41, ठीक है, यानी 41 पॉइंट क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो बाकी कितना बचा? 58.6, यानी गलत कौन है? उपरोक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 में बिहार सरकार का कुल व्यय कितना किया गया? ऑप्शन ए 2,31,904 करोड़, 2,31,904 करोड़, ठीक है। नेक्स्ट, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 में बिहार सरकार द्वारा कुल व्यय से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो पहला है, कुल व्यय में स्थापना व कार्यपित व्यय का जो हिस्सा है वो 54.7% है। तो जी हाँ। योजना व्यय कितना है? 45.3, यानी कार्यस्थाप जो है वो 54.7 और योजनागत व्यय 45.3, दोनों स्टेटमेंट सही है। आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर। नेक्स्ट, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 में राज्य सरकार द्वारा कुल व्यय पिछले वर्ष की तुलना में कितना फीसदी की वृद्धि हुई है? तो ये है आपको 20.1, 20.1% का वृद्धि हुआ है। नेक्स्ट, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 में राज्य का व्यय कितना था? ये है 1,83,976 करोड़, 1,83,000, अरे बोल भी लीजिए, 1,83,976 करोड़। नेक्स्ट, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 में पूंजीगत व्यय कितना था? तो ये आपको 47,928 करोड़, 47,928 करोड़। नेक्स्ट, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार निम्नलिखित में से सत्य कथन पूछ रहा है। तो राज्य सरकार का राजस्व व्यय में पिछले वर्ष की तुलना में 15.5% की वृद्धि तथा पूंजीगत व्यय में 41.4% की वृद्धि हुआ है। ये बातें क्या है? सही है। राज्य सरकार का कुल व्यय में राजस्व व्यय 79.3 यानी 79.3 तथा पूंजीगत व्यय 20.7% है। चूँकि ये 79.3 है तो स्वाभाविक सी बात है ये 20.7 हो ही जाएगा, अर्थात दोनों ही कथन सत्य है। आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर। कौन सा? सी नंबर। नेक्स्ट, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 में राज्य के अपने राजस्व स्रोतों से प्राप्ति हुई है। तो ये हुआ आपको 48,153 करोड़। नेक्स्ट, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन कथन सत्य है? तो सत्य कथन पूछ रहा है। पहला है, राज्य के अपने राजस्व का हिस्सा में कर राजस्व
4418 करोड़ तथा करेत्तर यानी कर से इतर जो है वो 4135 करोड़ है। ये बातें सही है। राज्य सरकार द्वारा संग्रहित कुल कर राजस्व 23,243 करोड़ का संग्रहण राज्य वस्तु एवं जीएसटी यानी जीएसटी से हुआ है कितना 23,243 करोड़। 23, 24, 3 इसे याद कर लीजिए 23, 24 और 3 करोड़ दोनों सही है तो ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2018-19 में या 18-19 से 23-24 तक राज्य के कुल कृषि एवं कृषि सहवर्ती क्षेत्र या संलग्न क्षेत्रों में सकल राज्यगत मूल्यवर्धन में योगदान लगभग कितना प्रतिशत या फीसदी रहा है। ये लगभग 20% का योगदान कृषि में लगभग 20% रहा है। नेक्स्ट पूछ रहा है सत्य कथन। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2018-19 में 18-19 से 22-23 तक राज्य के कृषि एवं सहवर्ती क्षेत्र के सकल राज्यगत मूल्यवर्धन के विभिन्न क्षेत्रों में योगदान से संबंधित कौन सा कथन सत्य है। तो कथन देख लिया जाए। पहला है फसल में ये 9.9 है, ये बातें सही है। दूसरा पशुधन 6 पॉइंट देखिए फसल और पशु के बीच में कितना अंतर है 3 का। उसके बाद है मत्स्य खेत एवं जलीय कृषि 1.8 है। वानिकी एवं काष्ठ निर्माण 1.6 है यानी फसल 9.9 फसल पशुधन ठीक है यानी कह सकते हैं पशु कितना 6.6 किलो दूध देता है लीटर में। मत्स्य एवं जलीय कृषि 1.8 है और वानिकी एवं काष्ठ निर्माण 1.6 है। वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर। नेक्स्ट बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021-22 में शुद्ध बुआई क्षेत्र में राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत रहा है। ये रहा आपको 54.2%। ठीक है ये क्वेश्चन पूछ चुका है हाल में तो ध्यान रखना है। नेक्स्ट है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है वित्तीय वर्ष 21-22 में शुद्ध बुआई क्षेत्र 50.7 लाख हेक्टेयर था, ये सही है। दूसरा है 22-23 में ईख का उत्पादन 214.76 लाख टन 214.76 लाख टन था। और ईख बिहार में सर्वाधिक उत्पादन कौन सा जिला में होता है तो पश्चिमी चंपारण में लगभग 70% का अकेले उत्पादन करता है, तो एकमात्र जिला जहाँ टॉप पर है, ये भी सही है। तीसरा है कि वित्तीय वर्ष 22-23 में अंडा का उत्पादन कितना है 327.43 करोड़ टन 327.43 करोड़ टन तथा मछली का उत्पादन 8.46 लाख टन। तीनों स्टेटमेंट आर करेक्ट। पूछा है गलत कौन है तो उपरोक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो स्टेटमेंट देख लिया जाए। पहला है पर्यटन नीति 2023 से 28 अवधि के लिए लागू किया गया। जी हाँ 2022 में बिहार में 254.17 लाख पर्यटक आए 254.17 लाख पर्यटक आए, ये भी सही है। तीसरा है राज्य सरकार के द्वारा पर्यटन के लिए वर्ष 2022-23 से या 22-23 में बजटीय आवंटन 490 करोड़ कितना है 490 करोड़ रुपये किया गया, जो पिछले 5 वर्षों में 5.8 गुना से ज़्यादा है। ऑल स्टेटमेंट्स आर क्या है करेक्ट। नेक्स्ट बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के तहत बिहार में किस उद्योग के लिए चतुर्थ कृषि रोड मैप 2023 से 28 के तहत प्रोत्साहन कार्यक्रम का क्रियान्वयन किया जा रहा है। यह किया जा रहा है आपको गुड़ के लिए। और ये ध्यान रखना है जो 4th कृषि रोड मैप है इसका उद्घाटन किसने किया तो महामहिम द्रौपदी मुर्मू साहब ने कब किया तो 18 अक्टूबर 2023 को। नेक्स्ट शाब्दिक श्रम शक्ति सर्वेक्षण यानी पीरियडिक लेबर फोर्स सर्वे 2022-23 के अनुसार बिहार में श्रमिक शक्ति सहभागिता दर यानी लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट कुल आबादी का कितना फीसदी था। ये आपको है
50.9%, 51% से थोड़ा कम। नेक्स्ट, आर्थिक सर्वेक्षण 23-24 के अनुसार वित्तीय वर्ष 22-23 में राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या अनुपात कितना प्रतिशत था? तो 48.7%। नेक्स्ट, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022 में पथ घनत्व में बिहार का देश के बड़े राज्यों में कौन सा स्थान है? तो ये तीसरा है। कौन सा स्थान है? तीसरा है। नेक्स्ट, वित्तीय वर्ष 2022-23 में ई शासन के क्षेत्र में बिहार राज्य को या बिहार सरकार को निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार मिला? तो कौन मिला है? पहला है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय लोक प्रशासन उत्कृष्टता पुरस्कार, जी हाँ। डिजिटल इंडिया पुरस्कार, जी हाँ। CSI नीही लेंट ई गवर्नेंस अवार्ड्स, जी हाँ। राष्ट्रीय कौशल विकास एवं नियोजिता इस पुरस्कार, ई शासन पुरस्कार, ये चारों मिला है। आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 23-24 के अनुसार वित्तीय वर्ष 21-22 में ऊर्जा की प्रति व्यक्ति खपत में कितनी दर्ज की गई है? तो 329। ऑप्शन क्या हो जाएगा? एक नंबर 329 किलोवाट आवर, 329 किलोवाट आवर। नेक्स्ट, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021-22 में बिजली दर का उत्पादन नवीकरणीय स्रोत तथा ताप विद्युत क्रम में कितना प्रतिशत रहा है? तो ये रहा आपको 31 और 69, ठीक है। 31% रहा है और टारगेट है 35% टारगेट क्या रखा है 2030 तक, तो ये भी ध्यान रखना है नवीकरणीय ऊर्जा से। नेक्स्ट है, बिहार सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 25-26 तक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से कितनी फीसदी लक्ष्य रखा गया बिजली उत्पादन का? तो कितना है? 35%। 2025-26 कितना फीसदी? 35%। नेक्स्ट, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2016 से 20 में बिहार के लिए जन्मकालीन जीवन संभाव्यता कितने वर्ष हो गई है? कितने वर्ष हो गया? 69.5। हालांकि इसमें जो महिला की एज है थोड़ा कम है, ठीक है। कारण क्या है कि इस बार आजकल महिला खून पीना मर्दों की छोड़ दी है, ठीक है। नेक्स्ट है, राज्य सरकार के कुल व्यय में सामाजिक सेवाओं पर व्यय वित्तीय वर्ष 2022-23 में कितना फीसदी हो गई है? यह आपको है 41.3%। नेक्स्ट, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2005-6 से 22-23 के बीच राज्य सरकार द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में व्यय के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो सामाजिक सेवाओं पर 13.3 गुना का वृद्धि किया गया, तो जी हाँ। दूसरा है स्वास्थ्य में 11 गुना वृद्धि किया गया और शिक्षा पे 10 गुना, यानी पहले क्या है सामाजिक के दो पार्ट हुआ, यह है 13.3। सामाजिक का पहला पार्ट क्या है? स्वास्थ्य क्षेत्र पे यह 11 गुना और दूसरा है शिक्षा क्षेत्र पे यह 10 गुना। सभी स्टेटमेंट सही है। आंसर हो जाएगा आपको डी नंबर। क्या हो जाएगा? डी नंबर। नेक्स्ट, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021 में बिहार की कुल आबादी में जो बच्चों है 0 से 18 वर्ष की आबादी का हिस्सा कितना प्रतिशत या फीसदी है? यह आपको हो जाएगा 42%। जो बच्चे हैं वो अभी क्या है? किशोर हैं, किशोर उम्र है या किशोर तक है, बालक से शिशु से किशोर तक, यानी 18 वर्ष तक है। नेक्स्ट, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार वर्ष 2021 में देश के बच्चों की कुल आबादी में बिहार के बच्चों का कितना प्रतिशत योगदान है? तो बिहार अभी फुलझड़ी मना रहा है, 16% अकेले है। हर ईद, हर दिवाली, हर बकरीद एक अपना छुट्टी देख जाता है। नेक्स्ट, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। ठीक है, पहला है कुल राजस्व प्राप्ति
1,72,668 688 कितना है 1,00,000, थोड़ा बोल भी लीजिए, 1,72,688 करोड़ है। दूसरा पूंजीगत प्राप्ति, तो यह 44,32,5 यानी 44,325 करोड़ है। सकल राजकोषीय घाटा 44,823, देखिए ये भी 44, ये भी 44, लेकिन सकल राजकोषीय घाटा है 44,823 करोड़ में। नेक्स्ट है कि प्राथमिक घाटा 29,64,0 यानी 29,640 करोड़, और ऑप्शन हो जाएगा आपको 1 नंबर। नेक्स्ट है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद में सबसे समृद्ध जिला में कौन सा सही है। देखिए जी, बिहार की राजधानी कौन, पटना, तो स्वाभाविक सी बात है पटना टॉप पर होगा। उसके अलावा बिहार के जो औद्योगिक नगर है, बिहार में कौन सा उद्योग नगर है, तो हमारा गृह जिला बेगूसराय, दूसरा नंबर बेगूसराय। और बेगूसराय किस प्रमंडल का पार्ट है, तो मुंगेर का, क्या हो जाएगा मुंगेर। पटना बेगूसराय मुंगेर, क्या हो जाएगा पटना बेगूसराय मुंगेर। ये हुआ अमीर जिला। और गरीब जिला कौन है, जो गरीब जिला है, देखिए अगर आपको याद हो मैप का, अगर ये मान ले मैप है बिहार का, जो पटना सटा जिला है, पटना, यहाँ पर बेगूसराय, फिर मुंगेर, जो पटना सटा जिला है वो टॉप पर है। और जो नेपाल के तराई सटा हुआ जिला क्या है, वो गरीब है। ठीक है, ठीक ना जी। नेक्स्ट, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद में सबसे गरीब जिले कौन सा है, तो जो नेपाल के तराई जिला है। अब हम लोग खोजते हैं नेपाल का तराई जिला, बांका है क्या तराई जिला, नहीं, खत्म। बांका है क्या, नहीं, खत्म। अब अच्छा शिवहर, अररिया, शिवहर, सीतामढ़ी, अररिया और सीतामढ़ी। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन है सी नंबर, शिवहर है, अररिया और सीतामढ़ी है। शिवहर, अररिया और सीतामढ़ी सब जिला कहाँ है, जो नेपाल के तराई में सटा हुआ है। नेक्स्ट, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 में प्रति हजार व्यक्ति पेट्रोल खपत में क्रमशः सर्वाधिक एवं न्यूनतम जिला कौन सा है। तो भाई पटना में तो सब कोई चाहता है ना कि बाइक हो मेरे पास, क्या कि सबके गर्लफ्रेंड होता है, नहीं भी हुआ तो इच्छा रखता है, सब सोचता है क्या बाइक पर घुमाएंगे, तो पटना टॉप पर है। और फिर आता है बांका, कुछ नहीं मिला तो बांके बिहारी लाल की जय हो, यानी मिला तो पेट्रोल, नहीं तो बांके बिहारी लाल की जय हो। क्या आंसर हो जाएगा, सी। नेक्स्ट, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 में राजकीय व्यय में विभिन्न क्षेत्रों में हिस्सा जो प्रतिशत में कौन सा कथन सत्य है। तो पहला है सामाजिक क्षेत्र 38.1%, सही है। सामान्य सेवा 24.2%, ये भी सही है। और आर्थिक सेवा 17.1%, ये भी सही है। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा डी नंबर, उपरोक्त में से सभी सही है। नेक्स्ट 47, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 23-24 के अनुसार 21-22 में बिहार में स्रोत बार सकल सिंचित क्षेत्र में कौन सा सुमेलित है। तो यानी जो अलग अलग स्रोत है, तो देखिए कुआं मैक्सिमम होता है, तो 61 कुआं या नलकूप 61.1। उसके बाद नहर है, जैसे सोन नहर है, तीनबेरी है, कोसी है, हनुमान नगर, सब नहर है, तो ये 31। और फिर दूसरा है तीसरा नंबर तालाब 2.2, तालाब के पानी था ना कुछ। नेक्स्ट है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 में चावल के उत्पादन तथा उत्पादकता में क्रमशः जिला का स्थान प्रथम है। तो ये आपको रोहतास है। उत्पादन उत्पादकता दोनों पर टॉप कौन है, रोहतास। हल्के रोहतास गेहूं में भी टॉप पर है। तो देखते हैं नेक्स्ट, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 में विभिन्न फसलों के उत्पादन से संबंधित शीर्ष जिला में कौन सा सही सुमेलित है। तो गेहूं में टॉप पर था ही, मक्का में अररिया है, दलहन में पटना है, और इसके मतलब सभी क्या है इसमें से टॉप पर। लेकिन ध्यान क्या रखना, ये उत्पादन है, क्या है ये उत्पादन है। नेक्स्ट है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 में विभिन्न फसलों की उत्पादकता से संबंधित प्रोडक्टिविटी संबंधित शीर्ष जिला निम्नलिखित में से कौन सा है। तो आखिर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आपको कल से जो इम्तिहान IAS है, इसका जो MCQ आया है 1800 प्लस मंथ वाइज, ये आपको डेली बेसिस पे 1 मंथ का मिलते रहेगा।
तो उसे भी आप ज़रूर देखें। और अपने जीवन के बहुत बहुमूल्य चीज़ें हैं जैसे दीपावली, छठ, ये सब को मनाना है, लेकिन घरवाली के साथ। और इसके घरवाली हैं, उनके लिए तो कुछ नहीं कर सकता है। डी, खगड़िया गेहूँ में, मक्का अररिया, बेगूसराय दलहन, सब क्या है, सही है। फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया एंड हैप्पी दीपावली। हैप्पी होली भी बोल दे क्या?